हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे आईटी सेक्टर की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है माइंडट्री। आज 18 जनवरी 2021 के दिन माइंडट्री ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स बीएसई को सबमिट करे हैं और आज हम अपनी इस वीडियो में उन्हीं क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने माइंडट्री के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स ओपन होकर आ चुके हैं और अब हम सबसे पहले माइंडट्री के रिजल्ट्स को आईएनआर के अंदर देखेंगे, मतलब इंडियन रुपीस के अंदर देखेंगे। अगर हम आईएनआर के अंदर देखें इसके रिजल्ट्स को, तो जो इनकी रिवेन्यू है, रिवेन्यू के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 5.1% की जंप देखने को मिलेगी और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो लगभग 3% की जंप देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनके एबिटा की, तो एबिटा के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 23.7% की जंप देखने को मिलेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो लगभग 52.8% की जंप देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनके एबिट की, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, तो इसके अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 23.2% की जंप देखने को मिलेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 67.6% की जंप। अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 28.7% की जंप देखने को मिलेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 65.7% की जंप देखने को मिलेगी। अब अगर हम इनके रिजल्ट्स को यूएसडी में देखें, मतलब डॉलर के अंदर अगर हम इनके रिजल्ट्स को देखें, तो इनकी रेवेन्यू के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 5% की जंप देखने को मिलेगी और अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें इनकी रेवेन्यू के अंदर लगभग 0.4% की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनके एबिटा की, तो एबिटा के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 23.5% की जंप देखने को मिलेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 47.1% की जंप देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनके एबिट की, तो एबिट के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 23.2% की जंप देखने को मिलेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 61.2% की जंप देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लगभग 28.6% की जंप देखने को मिलेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 59.3% की जंप देखने को मिलेगी। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज ओपन होकर आएंगे। अगर हम सबसे पहले इनके एबिटा मार्जिन की बात करें, अगर हम सबसे पहले इनके एबिटा मार्जिन को देखें, तो पिछले साल के क्वार्टर 3 के अंदर जो इनके एबिटा मार्जिन थे वो 15.6% के ऊपर थे। अगर हम बात करें इस साल के क्वार्टर 2 की, तो इस साल के क्वार्टर 2 के अंदर इनके एबिटा मार्जिन 19.6% के ऊपर थे और अगर हम बात करें इस साल के क्वार्टर 3 की, तो इस साल के क्वार्टर 3 के अंदर जो इनके एबिटा मार्जिन है वो 23.1% के ऊपर है। अगर हम बात करें इनके एबिट मार्जिन की, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मार्जिन की, तो पिछले साल के क्वार्टर 3 के अंदर जो इनके एबिट मार्जिन थे वो 12% के ऊपर थे। अगर हम बात करें इस साल के क्वार्टर 2 की, तो इस साल के क्वार्टर 2 के अंदर जो इनके एबिट मार्जिन थे वो 16.7% के ऊपर थे और अगर हम बात करें इस साल के क्वार्टर 3 की, तो इस साल के क्वार्टर 3 के अंदर जो इनके एबिट मार्जिन है वो 19.6% के ऊपर है। और अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की, तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में, मतलब पिछले साल के क्वार्टर 3 में जो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन थे वो 10% के ऊपर थे। इस साल के क्वार्टर 2 के अंदर जो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 13.2% के ऊपर है और अगर हम बात करें इस साल के क्वार्टर 3 की, तो इस साल के क्वार्टर 3 के अंदर जो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हैं वो 16.1% के ऊपर है। तो अगर हम इनके इंपॉर्टेंट रेशियोज जैसे कि एबिटा मार्जिन, एबिट मार्जिन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, अगर हम इन तीनों मार्जिन को देखें तो हमें इन तीनों मार्जिन के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एक बहुत अच्छी जंप देखने को मिल रही है। मतलब हमें इन मार्जिन के अंदर बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी
और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने कंपनी की रिवेन्यू की डिटेल्स ओपन होकर आएंगी। अब यहां पर जो इनकी रिवेन्यूज हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी हैं। पहला क्या कि ज्योग्राफी या फिर लोकेशन के बेसिस पे कहां से कंपनी को इस क्वार्टर में कितनी कितनी रिवेन्यू जनरेट हुई है। दूसरी इंडस्ट्री के बेसिस पे कि किस किस इंडस्ट्री से इस कंपनी को इस क्वार्टर में कहां से कितनी कितनी रिवेन्यू जनरेट हुई है। और तीसरी सर्विसेज के बेसिस पे कि किन किन सर्विस से कितनी कितनी रिवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी को जनरेट हुई है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ज्योग्राफी या फिर लोकेशन के बेसिस पे, तो नॉर्थ अमेरिका से जो कंपनी को रिवेन्यू जनरेट हुई है इस क्वार्टर में वो 77.2% रिवेन्यू जनरेट हुई है। अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल यूरोप की, तो कॉन्टिनेंटल यूरोप से जो कंपनी को इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुई है वो 7.4% रेवेन्यू जनरेट हुई है। अगर हम बात करें यूके एंड आयरलैंड की, तो यहां से जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुई है इस क्वार्टर में वो 7.8% की रेवेन्यू जनरेट हुई है। और अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक की, तो यहां से कंपनी को इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू जनरेट हुई है वो 7.6% की रेवेन्यू जनरेट हुई है। तो अगर हम लोकेशन के बेसिस पर देखें तो कंपनी को इस क्वार्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुई है वो नॉर्थ अमेरिका से जनरेट हुई है। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्री के बेसिस पे, तो सबसे पहले अगर हम देखें बीएफएसआई इंडस्ट्री को, मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, तो इस इंडस्ट्री से कंपनी को इस क्वार्टर में जो रिवेन्यू जनरेट हुई है वो 19.6% की रिवेन्यू जनरेट हुई है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की, तो यहां से जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुई है इस क्वार्टर में वो 49.9% की रेवेन्यू जनरेट हुई है। अगर हम बात करें रिटेल सीपीजी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो इस इंडस्ट्री से जो कंपनी को इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुई है वो लगभग 21.6% की रेवेन्यू जनरेट हुई है। और अगर हम बात करें ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, तो यहां से जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुई है इस क्वार्टर में वो 8.9% की रेवेन्यू जनरेट हुई है। तो अगर हम इंडस्ट्री के बेसिस पे देखें तो इंडस्ट्री के बेसिस पे इस क्वार्टर के अंदर कंपनी को सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हुई है वो कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से जनरेट हुई है। अब अगर हम बात करें सर्विसेज के बेसिस पे, तो अगर हम सर्विसेज के बेसिस पे देखें तो कस्टमर सक्सेस सर्विसेज से जो कंपनी को इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुई है वो 38.1% की रेवेन्यू जनरेट हुई है। अगर हम बात करें डेटा एंड इंटेलिजेंस सर्विस की, तो यहां से जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुई है वो 14.9% की रेवेन्यू जनरेट हुई है। अगर हम बात करें क्लाउड सर्विस की, तो यहां से जो कंपनी को इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुई है वो 19.2% की रेवेन्यू जनरेट हुई है। और अगर हम बात करें एंटरप्राइज आईटी की, तो इस सर्विस से जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुई है इस क्वार्टर के अंदर वो 27.8% की रेवेन्यू जनरेट हुई है। तो अगर हम सर्विसेज के बेसिस पे देखें तो कंपनी को इस क्वार्टर के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू कस्टमर सक्सेस सर्विसेज से जनरेट हुई है। तो अगर हम माइंडट्री के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को ओवरऑल बेसिस पर देखें तो हमें इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट्स के अंदर हमें हर पैरामीटर के ऊपर एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या फिर आईएनआर के अंदर हो या फिर डॉलर के अंदर हो। हर पैरामीटर के ऊपर हमें इसके रिजल्ट्स के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर माइंडट्री के अंदर हमें किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने एनएससी की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है और हमारे सामने माइंडट्री की डिटेल्स ओपन है। अगर हम इसके आज के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें लगभग 1658 रुपए 45 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगी, लगभग 38 रुपए 15 पैसे नीचे। परसेंटेज में देखें तो लगभग 2.25% की गिरावट के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम प्रीवियस क्लोज की बात करें तो वो हमें लगभग 1696 रुपए 60 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगा। ओपन ये होता है लगभग 1701 रुपए के ऊपर, हाई ये बनाता है लगभग 1708 रुपए 40 पैसे का और लो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है लगभग 1652 रुपए का। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने इसकी आज के ट्रेडिंग सेशन की अपडेटेड सिचुएशन ओपन होकर आएगी। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है
वो लगभग 6,80,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 1,20,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी है। और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 17.74% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो ये हमारे सामने कुछ डिटेल्स थी माइंडट्री के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।